Namaskar. I'm Dr. Kanika Agarwal, Head of the Department of Obs and Gynae, Yatharth Hospital, Sector 110 branch. Today I want to discuss something regarding our vaginal discharge. Vaginal discharge के बारे में बहुत अलग अलग लोगों के अंदर क्वेरीज रहती हैं, बहुत ही भ्रांतियाँ जिसको कहते हैं वो रहती हैं. तो पेशेंट यूज टू कम टू अस विद द डिफरेंट टाइप ऑफ वेजाइनल डिस्चार्ज कि ये हमको हो रहा है, क्यों हो रहा है, मुझे इन्फेक्शन तो नहीं है, मुझे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है. तो पहले तो मैं बता दूं कि जो वेजाइनल डिस्चार्ज है इट इज़ टोटली अ नॉर्मल थिंग. और ये एक फीमेल के शरीर में या वेजाइना में एक तरीके का एक लुब्रिकेंट है विच कम्स आउट थ्रू वेजाइना एंड इट इज़ सिक्रेटेड बाय यूट्रस एंड सर्विक्स. ये आपके लिए एक तरह का प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म भी है. ये हमारी बॉडी के सेल्स और बैक्टीरिया से मिलकर बना होता है. दिस वेजाइनल डिस्चार्ज कंसिस्ट ऑफ सेल्स एंड बैक्टीरिया ऑफ द यूट्रस एंड सर्विक्स. सर्विक्स इज द माउथ ऑफ यूट्रस. दिस इज़ वेरी प्रोटेक्टिव एंड इट एक्ट्स लाइक अ लुब्रिकेंट. एंड ये कई बार पेशेंट्स आते हैं हमारे पास कि उनको बहुत ज़्यादा वेजाइनल डिस्चार्ज होता है. तो मेरा कहना यह है कि वेजाइनल डिस्चार्ज सबको होता है, किसी को ज़्यादा किसी को कम. तो हमें कब डॉक्टर के पास जाना चाहिए वेजाइनल डिस्चार्ज को लेकर? तो अगर वेजाइनल डिस्चार्ज नॉर्मली वाटरी हो सकता है, थोड़ा स्टिकी हो सकता है, थोड़ा गूई हो सकता है. अगर इसका जो कंसिस्टेंसी या कलर है वो वाइट या ऑफ वाइट की जगह येलो, ग्रीन, ग्रे इस तरीके का हो, कंसिस्टेंसी उसकी कर्डी हो या फ्रॉदी हो, ऐसा कुछ हो, और इसकी स्मेल नॉर्मली एक माइल्ड ओडोर होती है. किसी को ओडोर होती है, किसी को स्मेल आती है, किसी को स्मेल नहीं आती. पर अगर फाउल स्मेलिंग या फिशी स्मेल है वेजाइनल डिस्चार्ज में तो आपको डॉक्टर के पास जाना है. आपको अगर इचिंग हो रही है, बार बार इचिंग हो रही है और फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज आ रहा है और ऑल्टर्ड कलर और ऑल्टर्ड स्मेल आ रही है तो आपको डॉक्टर के पास जाना है और वो आपको एग्जामिन करेंगे. छोटे बच्चों में कई बार बहुत कॉमनली पेशेंट मदर्स आती हैं डिस्चार्ज के, बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज होता है और कमर में दर्द होता है. तो मैं उन माँओं से ये कहना चाहूँगी कि दिस इज़ टोटली नॉर्मल. छोटे बच्चों को ये डिस्चार्ज बहुत ही नॉर्मल है. उनको आप 2 या 3 बार पैंटी चेंज कराइए, वेजाइनल हाइजीन मेंटेन करिए. कोई वेजाइनल वॉश की ज़रूरत नहीं है, वेजाइनल डूशिंग की ज़रूरत नहीं है. और अगर बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज किसी को होता है तो वो पैंटी लाइनर्स यूज़ कर सकते हैं. वेजाइनल डिस्चार्ज ज़्यादा होना या इन्फेक्शन होने का कारण क्या होता है? जनरली पेशेंट जो डायबिटिक हैं या फिर प्रेगनेंसी में वेजाइनल डिस्चार्ज का ज़्यादा होने का कारण ये भी होता है ताकि कोई भी असेंडिंग इन्फेक्शन नीचे से बच्चेदानी में ना जाए, जो कि बच्चे के लिए प्रोटेक्टिव होता है. दूसरी बात ये होती है कि अगर ओवुलेशन के टाइम पर पेशेंट है, जैसे पेशेंट को जिस समय रप्चर हो रहा हो ओवरी और उसकी प्रेगनेंसी के चांसेस होते हैं तो उसमें स्पर्म बेटर स्विम करते हैं इससे ज़्यादा वेजाइनल डिस्चार्ज के कारण. तो वो भी एक नॉर्मल चीज़ है. तो आपका शुगर कंट्रोल होना चाहिए. दूसरी बात, हाई रिस्क है अगर आप कॉन्डोम इस्तेमाल नहीं करते हैं तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ हैं कुछ ऐसी जिनकी वजह से जो पहला साइन ऑफ वेजाइनल इन्फेक्शन होता है वो फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज, इचिंग या ऑल्टर्ड कलर ऑफ डिस्चार्ज को लेकर हमारे पास पेशेंट्स आते हैं. तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि अपने डिस्चार्ज को पहचानिए. अगर इन्फेक्शन है तो डॉक्टर के पास जाइए. वी विल हेल्प यू आउट. थैंक यू.